शिक्षा के मंदिर निर्माण में गड़बड़ी, खुली घोटाले की पोल। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 26 करोड़ की लागत से बन रहे नावड़ी प्रखंड अंतर्गत विनोद बिहारी महतो चौक के समीप मॉडल डिग्री महाविद्यालय निर्माण कार्य अभी पूर्ण रूप से भी पूरा नहीं हुआ है कि एक ही बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और लापरवाही सामने आ गई है। मामला है कि 26 करोड़ से बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज का है निर्माण कार्य बिहार के सासाराम के RVS नामक कंपनी द्वारा कराई जा रही है, जिसमें 4 दीवारी का कार्य अभी चल ही रहा है कि पहली बारिश में 4 दीवारी 500 मीटर धराशायी हो गया है। ग्रामीण लगातार निर्माण में हो रही अनियमितता की शिकायत अधिकारी से कर रहे थे, लेकिन शिकायत के बावजूद इस पर प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका ग्रामीण का भय था। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि किसकी मिली भगत से निर्माणाधीन मॉडल डिग्री कॉलेज में अनियमितता बढ़ती जा रही है। शिकायत के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खुदा का शुक्र है कॉलेज निर्माण शुरू होने के पूर्व यह घटना हो गई और मॉडल डिग्री महाविद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के मामले का खुलासा हो गया। बन रहे 4 दीवारी हल्की बारिश में ही भरभरा के गिर गई। अब सवाल है कि किसकी मिली भगत से बालू का भीत खड़ा हुआ। भ्रष्टाचार की दीमक ने मॉडल कॉलेज का नींव को खोखला कर दिया। जो खड़े दीवार है उसमें अभी भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी है। इन दरारों को देखने से स्पष्ट होता है कि घटिया किस्म की ईंट, बालू और सीमेंट का भी उपयोग किया जा रहा है। मतलब साफ है कि सुदूरवर्ती इलाकों का निर्माण कार्यों में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। और शेष तो तब हुआ कि जिम्मेदार अधिकारी अभी मामले को अनजान बने हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इतने बड़े घोटाले के बावजूद अधिकारी के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। अधिकारी तो अधिकारी, यहाँ तक कि झारखंड सरकार के मंत्री बेबी देवी भी मामले से अनजान है। लेकिन मंत्री जबकि 13 जुलाई 2023 को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी आधारशिला रखी थी। सवाल है कि क्या इसकी जांच पड़ताल होगी या फिर मौन धारण कर प्रशासन रफा दफा कर देगा। ग्रामीणों ने तो मंत्री के बेटे के संरक्षण में कायर होने का आरोप लगाया है। अधिकारी ने हमारे संवाददाता से क्या कहा, सुनिए उसका ऑडियो। सर, उसका 500 मीटर का बाउंड्री टूट गया बनने के पहले। कहाँ पे? नवाडी में जो का बन रहा, वो तो खाली जमीन था। उसका जमीन तो खाली था ना। बाउंड्री जो है 500 मीटर के आसपास टूट गया है। फिर से मतलब अभी टूट गया है, उसको फिर से बनाना पड़ेगा ही ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बनाना पड़ेगा सर। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि बनने के पहले टूट जाना एक तरह से राशि की या तो बंदरबाद कही जाएगी या फिर उचित मटेरियल नहीं डाल पाने के कारण ही ऐसी घटना घटी होगी। आपको क्या लगता है? नहीं, अब जाके देखेंगे तो पता चलेगा। जी, फिर आप हमको बताए हैं तो फिर जाके देख लेते हैं। ठीक है। क्या नाम हुआ सर का? एस कुमार। हाँ, आप बैठते कहाँ है सर? हाँ, आप रहते कहाँ बैठते हैं? रामगढ़ में ऑफिस है। कॉलेज जो हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग 500 मीटर दीवार गिर गया है पूरी तरह से। ऐसा इसी से साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और घटिया किस्म का बालू, ईंट और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा। और निश्चित रूप से हम ठेकेदार को सिर्फ दोष आरोप उस पर नहीं लगा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय मंत्री और मंत्री पुत्र हैं जिनके संरक्षण में ये निर्माण कार्य चल रहा है और वही तय करते हैं कि कौन मजदूर और कौन मुंशी यहाँ काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि जितने मजदूर यहाँ काम कर रहे डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य में, एक भी स्थानीय को नहीं रखा गया है। और तो और मुंशी को भी वैसे ही लोगों को रखा गया है जो कुछ देखने के बावजूद वो कुछ नहीं बोल सके। और इसी तरह से ये घटिया किस्म का ये भ्रष्टाचार का पूरी तरह से क्या एक भ्रष्टाचार का ये तो पहला सीढ़ी आप कह सकते हैं। अभी दीवार में आप सोच सकते हैं कि फाउंडेशन में इन लोगों के क्या काम किए होंगे, कितना घटिया किस्म का रोड लगाए होंगे या क्या घटिया किस्म का काम किए होंगे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसलिए श्रीमान उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं घोटाले करने या भ्रष्टाचार करने से। और इन लोगों को जब तक उच्च स्तरीय कार्रवाई जाँच नहीं होगी, और सिर्फ जाँच ही नहीं, इन सब पर ये ठेकेदार जो सम्मिलित हैं इसमें, उन सब पर कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि हमारा जो शिक्षा का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से हो। और हम लोग उम्मीद करते हैं जब तक ये जांच नहीं होगा तो ये हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते ये कि अच्छा काम होगा।
संवेदक के द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। जितने भी रॉ मटेरियल है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के गुणवत्ता की कमी के कारण हमको लगता है कि 500 मीटर जो बाउंड्री इसका अभी पहला बारिश में जो गिरा है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि यह राज्य सरकार और का पैसा का जो बंदरबाट यहाँ किया गया, कहीं ना कहीं इसमें संवेदक का लापरवाही है। इसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। हर चाहे जो कॉलेज बन रहा है, उस कॉलेज में जो रॉ मटेरियल है, बालू है, गिट्टी है या फिर सीमेंट छड़, इसकी क्वालिटी पे जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस निर्माण में जो जई होता है या इंजीनियर होता है या ऊपरी पदाधिकारी समय समय पर अगर विजिट करता तो शायद ये ऐसा आज जो घटना घटा है क्या नहीं होता। तो यह उच्च स्तरीय जाँच का विषय है और हम चाहते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच किया जाए और जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये आरोप है ग्रामीणों का कि स्थानीय मजदूर को काम नहीं दिया जा रहा है, क्या सच्चाई इसकी? निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो भी है कि 75% स्थानीय लोगों का रोजगार देना चाहिए, पर यह संवेदक बाहरी लोगों को यहाँ पर ला करके बाहर के लोगों को जो यहाँ काम पे रखा है मजदूर लेवल में, जबकि यहाँ झारखंड प्रदेश है, यहाँ के लोग हमेशा दूसरे राज्यों में पलायन करके अपनी रोजी रोजगार चला रहा है। इस विषय को संवेदक में ध्यान रखना चाहिए। संवेदक को यहाँ लोकल में जो मजदूर है उसको रख करके काम करवाना चाहिए। क्या नाम हुआ? सुरेश महतो।